नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज़। हमारे साथ हैं सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के जिला अध्यक्ष मऊ रामजीत राजभर। तो राजभर जी से पूछेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर कि राजभर कितना वोट देगा आपके कहने पे। तो रामजीत जी, राज तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनलों को और पूरे राजभर समाज को। राजभर समाज क्यों तो धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन राजभर समाज आपको धन्यवाद देगा 1 जून को। देखिए, राजभर समाज पूरे मजबूती से सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के साथ एकदम एक मुफ्त खड़ा है। और जो हम लोगों ने राजभर समाज में, चाहे किसी का मरनी जरनी हो, चाहे कोई दुर्घटना हो जाती हो, चाहे किसी के शादी ब्याह में, जो हम लोग जाने का काम करते हैं, उनके कदम में कदम मिला करके 10 कदम चलने का प्रयास करते हैं। इसलिए आज राजभर समाज सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के साथ है और माननीय महेंद्र राजभर जी के साथ है। और मेरा एक अभी आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, मधुबन में एक जो है राजभर फांसी लगा करके मर गया था। उसमें जा कर के हमने 6 बजे सुबह पहुंच गया और जाने के बाद उनको जो है घर से बाहर निकलवाया, लेकर के लाश थाने गया, थाने से फिर जो है लेके आया पोस्टमार्टम पीएम हाउस पर, वहाँ पोस्टमार्टम करवाया, फिर उनके घर तक पहुंचाया। इस तरह से तमाम समस्याओं में जो है मैं राजभर समाज के बीच में हमेशा चलता रहता हूं। इसलिए ये लोकसभा में जितने राजभर समाज के लोग हैं, आज रामजीत राजभर और माननीय महेंद्र राजभर जी की वजह से सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी को और इंडिया गठबंधन को वोट करने के लिए लोग तैयार हैं। ठीक है अध्यक्ष साहब, आप बोलेंगे इंडिया गठबंधन के बाद तो बहुत राजभरों के मन में शायद ऐसा भी होगा विचार कि एक राजभर को छोड़ के हम राज साहब को क्यों वोट दें, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति जातिवाद पर आपको पता है। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति जातिवाद पर नहीं है, कुछ नेता जातिवाद खड़ा कर दिए हैं। आज गरीब समाज के लोग, ये अगर किसी भी जात धर्म के लोग हैं, ये बताइए, मैं एक थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ। मुख्तार अंसारी को जब मरे हैं तो उसमें सिर्फ मुसलमान थोड़ी गया था, हर जाति के लोग गए थे। इसलिए कि मुख्तार गरीबों का मसीहा थे, जाति के नाम पर पूछ करके मदद नहीं करते थे, इसलिए सब जाति के लोग वहाँ गए थे। उसी तरह से राजनीति किसी जाति विशेष पर नहीं होती है। आप बढ़िया काम करेंगे, गरीबों के साथ चलेंगे, कदम में कदम मिला करके। लड़ाई तो अमीर और गरीब की होती है, तो आप गरीब के साथ हम भूमिका अदा करेंगे तो गरीब आपके साथ मजबूती से खड़ा ही रहेगा, जात बिरादर थोड़ी देखेगा। अरे बताइए, चाहे हम सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी हमारी है, उसमें खाली राजभर थोड़ी है, हर कौम के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं। चाहे जो भी अभी देख लीजिए समाजवादी पार्टी है, उसमें हमको लग रहा है कि 6743 बिरादरी पूरे देश में निवास करते हैं। उत्तर प्रदेश में जितनी बिरादरी होगी सारे लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं अध्यक्ष साहब की समाजवादी में ठीक है लोग रहते हैं, लेकिन बोलते हैं कि सिर्फ अपनी होता है, यानी यादवों की चलती है, ज़्यादा से ज़्यादा यादवों को टिकट दिया जाता है। यहाँ तक कि MLC में यादवों का जो उपनाम है, जैसे कोई किसी का नाम के पीछे यादव न लग कर के सिर्फ नाम लिखा जाता है कि इससे ये न लगे कि ये तो यादव है। अच्छा, ये बताइए, राम अचल राजभर जी यादव हैं क्या? ये तो बहुजन से आए थे ना अभी। उन्हें ये बताइए, राम अचल राजभर जी यादव नहीं ना है? उनको माननीय अखिलेश यादव जी ने विधायक बनाने का काम किए। राम जतन राजभर यादव नहीं ना है, राजभर है ना। उनको उन्होंने MLC बनाने का काम किया, फिर MLC का चुनाव लड़ाए भी थे। और उसके बाद आप रामाकांत विद्यार्थी, वो जो है कि वो यादव तो है नहीं, उनको भी समाजवादी पार्टी सम्मान देने का काम कर रही है। एक ननकू राजभर हैं, आजमगढ़ के रहने वाले हैं, उनको भी बराबर समाजवादी पार्टी अपने साथ लेकर के चलती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी बनाया, तो उसके बाद भी माननीय महेंद्र राजभर जी गठबंधन किए हैं, तो माननीय महेंद्र राजभर जी को भी साथ में कदम मिला करके माननीय अखिलेश यादव जी लेकर के चल रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी, चाहे वो कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है इंडिया का, ये समझिए कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का एकदम नास्ता नाबूद करने के लिए गठबंधन बना है, और नास्ता नाबूद यहीं से भारतीय जनता पार्टी का हो जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि राजभर क्या सोच के वोट दे समाजवादी को। 4 से 24 आ गया है, लेकिन आज तक ले राजभरों का भला हुआ नहीं समाजवादी में, लोग ऐसा मानते हैं। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये बताइए, 10 साल हो गया भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाए हुए, 10 साल में कै ठो भर्ती निकली, कै ठो युवा नौजवान भर्ती हुआ, चाहे राजभर समाज का हो चाहे किसी भी समाज का हो। आज जब 17 के पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो आपको याद होगा कि उस समय पुलिस की भर्ती थी मेरिट पर। आपके देख लीजिए, आकर के मेरे ही गांव में 2-3 राजभर के लड़के भर्ती हुए। उसमें मेरिट के भर्ती पर हर जाति पूछ करके भर्ती थोड़ी हुआ।
जो लड़का जिसका मेरिट अच्छा था वह भर्ती हुआ और समाजवादी पार्टी के सरकार में वो भर्ती हुई, तो उसमें जाति तो पूछ करके भर्ती नहीं हुआ। आज देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी के सरकार पर हमारे ज़िला में 12 थाना है, 12 थाना पर चले जाइए, हर थाने पर जो है बाबू साहब पंडित जी मिलेंगे, SHO जायसवाल जी मिलेंगे, हैं मिश्रा जी मिलेंगे, यहाँ के कप्तान से लेकर के DM से लेकर SDM तक सारे लोग तो वही हैं। तो ये चीज़ समाजवादी पार्टी में नहीं था। समाजवादी पार्टी जब भी कोई वैकेंसी निकाली है तो जाति पूछ करके वैकेंसी नहीं निकालती है। ठीक है, लेकिन हमारे कहने का मतलब है रामजीत भाई कि कुछ लोग बोलते हैं कि शिवपाल यादव जी बनाते थे बैठकर किसको भर्ती करना किसको नहीं। अच्छा ये बताइए, शिवपाल जी अगर ये बनाते हैं बात, तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी में कौन बनाते हैं इसको भी आप बेवकूफ़ी से जानते होंगे। इनमें भी तो कोई बनाता होगा। यार पेपर लीक हो गया, भर्ती पूरी हो गई, पेपर लीक भी हो जा रहा है, अब पता चला कि नई भर्ती के नौजवान आ गए। बटी चलिए हमारे यहाँ पुलिस लाइन पर देख लीजिए, जब ये सब 10 साल में कोई भर्ती हुई नहीं तो ट्रेनिंग पर कहाँ से लड़के चले आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन लड़ाई अब हम आएंगे घोसी लोकसभा में, लड़ाई किस में है? क्या नाम, बालकृष्ण चौहान, अरविंद राजभर, राजू राय, किस में लड़ाई है? देखिए राजू राय का कोई लड़ाई नहीं है, चुनाव जीत गए हैं। एकदम कोई लड़ाई नहीं है यहाँ। कोई वो एकदम गांव में लोग कह रहे हैं कि उज्जर धोती करिया कोट, अच्छा, उज्जर धोती करिया कोट, अब ना पड़ी भारतीय जनता पार्टी के वोट। लोग बोल रहे हैं कि सरकार बनने जा रही थी। नहीं, ये लोग गौवा में कह रहे हैं कि उज्जर धोती करिया कोट, अब ना पड़ी भारतीय जनता पार्टी के वोट। तो गठबंधन में जो होगा उन पर वोट पड़ने वाला नहीं है, जान लीजिए। तो राजू राय चुनाव जीतेंगे? एकदम कोई लड़ाई नहीं है, एकदम डंका की चोट पर नहीं जीते तब एकदम 100% आइएगा आप, आपको 56 भोग का मिठाई खिलाएंगे जीतने के बाद। एकदम 56 भोग का। मऊ जनपद के जितने पत्रकार साथी होंगे वो सबको मिठाई खिलाएंगे, इसलिए कि पत्रकार साथियों ने ये जो ज़मीनी हकीकत दिखाते हैं वो ज़मीनी हकीकत दिखाने के लिए उनको जो है मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। चलो ठीक है, राज तक न्यूज़ चैनल पर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो ये थे स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के जिला अध्यक्ष मऊ के रामजीत राजभर। इनका दावा है कि राजू राय को चुनाव कोई नहीं हरा सकता, लड़ाई नहीं है यहाँ पे। यानी ये लेकर जा रहे हैं घोसी उपचुनाव की बात को कि जैसे वहाँ सुधाकर सिंह चुनाव जीत गए उसी तर्ज पर शायद ये सोच रहे हैं कि चुनाव राजू राय जीत जाएंगे। ये तो 4 जून को जो रिजल्ट आएगा उसमें पता चलेगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ऐसी खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।